ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत पंछियों को होती है। मनुष्य जितनी विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योतिष सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। नक्षत्रों की चर्चा में आज हम मूल नक्षत्र की चर्चा करेंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है और केतु आकस्मिक घटना और मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। और दोस्तों, नक्षत्रों की चर्चा लगातार जारी है। आप अपना नक्षत्र जानकर जन्म पत्रिका से उससे संबंधित उपाय करें, अवश्य ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। जन्म पत्रिका पहले सभी लोगों के पास नहीं उपलब्ध होती थी, अब तो लगभग हर व्यक्ति बनवाता है। जन्म पत्रिका नहीं बनवाता तो कम से कम जन्म डेट और दिन ये सब तो अपने पुरोहित से ज़रूर ही अभिभावक बनवाते हैं। तो आप पत्रिका में देखकर अपने नक्षत्र को जानकर उससे संबंधित उपाय अपनाएं, आपको अवश्य ही फायदा होगा। तो दोस्तों, मूल नक्षत्र की चर्चा करने हम जा रहे हैं। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु को अशुभ ग्रह भी माना जाता है, पर मोक्ष ग्रह होने के कारण इसे शुभ ग्रह भी माना जाता है। तो दोस्तों, मोक्ष जो है बहुत ही जन्म जन्मों की कर्म कमाई से व्यक्ति को प्राप्त होती है। जीवन मरण भव सागर से पार होना ही मोक्ष कहलाता है। व्यक्ति जन्म लेता है, माया में फंसकर क्या क्या कार्य नहीं करता है, आखिरी में उसके साथ कुछ नहीं जाता है। उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं, माया सब यहीं रह जाती है। तो दोस्तों, लक्ष्य 84 का भ्रमण छुड़ाने वाला केतु ग्रह यह शुभ ग्रह नहीं हो सकता। इसमें गुरु की ज़रूर कहीं ना कहीं दृष्टियां रहती हैं, जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शुभता प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, मोक्ष कोई साधारण शब्द नहीं है। ये सिर्फ केतु के द्वारा ही प्राप्त होता है। कुंडली में केतु कुंडली के 2 और अष्टम भाव में बहुत ही ज़्यादा कारक होते हैं, पर अगर 12वें भाव में गुरु के साथ हों तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, मोक्ष की भी स्थितियां बनती हैं। पर ऐसा तभी होता है जब मनुष्य मोह माया के बंधनों से दूर हो के एकाकी जीवन जिए और उस पर गुरु की विशेष कृपा हो। पर मोक्ष का कारक ग्रह केतु को ही माना जाता है और
बहुत ही शुभ ग्रह भी केतु को भी माना जाता है, क्योंकि ये गुरु के समान फल देने वाले होते हैं। और केतु अगर कुंडली में बली हो तो जल्दी ही पद, मान, प्रतिष्ठा समाज में आपको दिलवाने का कार्य करते हैं। अगर वहीं खराब स्थिति में हो तो जातक को बहुत ज़्यादा संघर्ष जीवन में देखने पड़ते हैं और अपने द्वारा किए गए कर्म का भी वह सही से उसका मूल्य नहीं पाते और वो जीवन भर भटकते रहते हैं। और घटनाएं एक ना एक होती रहती हैं अशुभ केतु में, जिससे व्यक्ति का मन इस संसार से ऊब जाता है। तो दोस्तों, ये ग्रह जितना शुभ है उतना अशुभ भी है। तो आकस्मिक घटना ज़्यादातर केतु वाले नक्षत्र के व्यक्तियों के साथ ज़्यादा होता है। इसके लिए इन्हें गणेश जी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। पूजा उपासना और केतु का रत्न भी धारण किया जाता है और इसमें अश्वगंध की जड़ का भी प्रयोग किया जाता है केतु को शांति के लिए। केतु का मंत्र और केतु की शांति के लिए 17,000 बार केतु का मंत्र जप किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं केतु के बारे में बताने जा रहा हूँ और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। तो दोस्तों, केतु का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्र मार्ग को जिस जगह घूमते हुए काटती है उसे ही राहु केतु कहा जाता है। राहु केतु का कोई पिंडीय अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ मन के अंदर छुपकर भ्रम पैदा करते हैं और मन को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे आत्मा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो केतु भी मनुष्य के मन पे छा के उसमें भ्रम पैदा करते रहते हैं। तो दोस्तों, इनसे संबंधित उपाय भी मैं बतलाऊंगा। इनकी शांति के लिए उपाय भी हैं। तो हम केतु ग्रह के नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका के बारे में जान लेते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक प्रायः धार्मिक कार्य करने वाला होता है। उदार हृदय, ईमानदार, मिलनसार नीति का पालन करने वाला होता है। परोपकारी, आत्माभिमानी, धनी, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। सामाजिक कार्यों में संलग्न, दृढ़ निश्चयी एवं सुशिक्षित संस्कारों से युक्त होता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है केतु का। इसमें जन्म लेने वाले बहुत हंसमुख, मिलनसार, ईमानदार होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, आत्म अभिमानी भी ये होते हैं, धनी होते हैं, सामाजिक कार्यों में संलग्न और बहुत ही योगदान करने वाले ये होते हैं। तो दोस्तों, केतुदेव का अच्छा नक्षत्र है ये, पर कुंडली में किस स्थिति में है
ऐसा होता है तो कुंडली में 2 और 8वें भाव में बहुत ज़्यादा विशिष्टकारी ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं और 12वें भाव में तो ये मोक्ष तक व्यक्ति को पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अगर खराब केतु है तो बार बार घटनाएं और बीमारी से व्यक्ति पीड़ित रहता है, जैसे अनिद्रा और हड्डियों का रोग और नस संबंधित रोग, मूत्राशय संबंधित रोग भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसकी शांति के लिए, केतु की शांति के लिए इसमें चितकबरी गाय की सेवा भी किया जाता है और गणेश और भैरव जी की पूजा उपासना भी की जाती है। तो दोस्तों, आप चितकबरा पत्थर भी अपने पास रख सकते हैं, इससे भी केतु की शुभता बहुत जल्दी प्राप्त होने लगेगी। और इसमें काले कपड़े में तिल बांधकर जल में डालने से भी केतु की शुभता जल्दी प्राप्त होती है और उसमें तिल सफ़ेद और काला होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आटे में से मिश्रित चीनी के आटे को चींटियों को भी खिलाया जाता है, इससे भी केतु की शुभता प्राप्त होती है। मछलियों को भी मछलियों को भोजन देने से भी इसमें केतु की शुभता बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है और खीर लगाकर कौओं को खिलाने से भी केतु की शुभता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये उपाय था जो हमने बतलाया। इसमें रत्न भी पहना जाता है, लासुनिया, जो कि केतु का रत्न है, इससे भी केतु की शांति होती है। तो आप रत्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे केतु की शुभता आपको जल्दी ही प्राप्त होने लगेगी। तो केतु की शांति के लिए केतु का मंत्र 17,000 बार जाप किया जाता है। केतु का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम साह केतुवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम साह केतुवे नमः। तो दोस्तों, ये बीज मंत्र भी केतु का बहुत ही लाभकारी होता है और जल्दी ही शुभता आपको प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो कि यूट्यूब पर चल रहा है योगी ज्योतिष सागर के नाम से। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो और भी भाई बहन इसका फ़ायदा उठाएंगे, और अगर उनका नक्षत्र होगा तो ये सब उपाय करेंगे तो उन्हें अवश्य ही फ़ायदा होगा। तो अपने नक्षत्र के बारे में जानकर आप ये उपाय कर सकते हैं जो हमने बतलाए। ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र से संबंधित होते हैं। नक्षत्रों का जीवन पर बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है मनुष्य जिस लग्न और नक्षत्र में पैदा होता है, जीवन भर उसका प्रभाव उसके ऊपर बना रहता है। तो उसकी शांति के लिए हमने उपाय भी बतलाए हैं, तो आप उपाय करें और इसका लाभ आप अवश्य पाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, आप वीडियो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे और भी लोगों की भलाई हो सके, जिससे वे अपने जीवन में सफल हों और केतु के अशुभ फलों से बच सकें। क्योंकि केतु अगर ज़िंदगी में ख़राब होता है तो बार बार आकस्मिक घटनाएं का कहना है, जैसे दुर्घटना
बीमारी से पीड़ित होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो ये उपाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके लिए आप जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और केतु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है और ये बहुत ज़्यादा ही भ्रम पैदा करता है इंसान के अंदर। इंसान ये सोचता है कि ये काम मुझसे होगा कि नहीं होगा, या उसे भय लगी रहती है कि कहीं कुछ घटनाएं ना हो जाएं, जिसका खराब केतु होता है। तो दोस्तों, आप अपना जो है सहयोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ जय माता दी, जय हिंद।